और यूएस के हमलों को लेकर पेंटागन से बड़ी खबर है, जहां ईरान पर हमले में B-52H बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया। B-52H ने ईरान में तबाही भारी मचा रखी है, इसका इस्तेमाल किया गया, ये खबर सामने आ रही है। ईरान में इससे भारी तबाही की तस्वीर देखी जा रही है। इसके इस्तेमाल से यूएस के हमलों को लेकर पेंटागन से खबर आई है। तो ईरान के खिलाफ अमेरिका ने एक बार फिर से बड़ा हमला बोल दिया है। अमेरिका ने दरअसल पहली बार प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ये पहला मौका है जब अमेरिका ने किसी हमले में इस मिसाइल को लॉन्च किया है। हालांकि अमेरिका ने आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन इसकी जानकारी सेंटकॉम फुटेज से हुई है। बता दें कि देर रात से ही अमेरिका और इजराइल ईरान पर ताबड़तोड़ बम बरसा रहा है। सबसे ज्यादा तबाही ईरान की राजधानी तेहरान में देखी गई, जहां एक साथ कई धमाकों, आग के गोलों और धुएं के गुब्बार से पूरा शहर दहल गया। अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुनने का दावा किया जा रहा है, और जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मुज्तबा का भी डेथ वारंट निकाल दिया। ये बात ईरान भी अच्छी तरह से जानता है और ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई भी। तभी तो एक तरफ असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की बैठक चल रही थी, तो दूसरी ओर इजराइल इस बैठक के संभावित स्थानों पर लगातार हमले कर रहा था। इजराइल ने तो उस बिल्डिंग को भी निशाना बनाया जहां से ईरान का अगला सुप्रीम लीडर चुना जाना था। ईरान के कौम शहर में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की इमारत को हवाई हमले में तहस नहस कर दिया गया। ये बात ईरान भी अच्छी तरह से जानता था, इसलिए किसी गुप्त स्थान पर असेंबली के लीडर जुटे और मुज्तबा को सुप्रीम लीडर चुन लिया गया। जिसके बाद इजराइल ने नए लीडर के नाम का फरमान भी जारी कर दिया है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने एक्स पर पोस्ट के जरिए सख्त चेतावनी दी। ईरान इजराइल के बीच जारी युद्ध की आग तुर्की तक पहुंच गई। तुर्की ने दावा किया कि उसकी ओर बढ़ रही ईरानी मिसाइल को नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया। अमेरिका और इजराइल से जंग के बीच ईरान ने तुर्की पर भी हमला बोल दिया। बैलिस्टिक मिसाइल से किए गए इस हमले को नाटो ने भले ही रोक दिया, लेकिन इससे तुर्की में हड़कंप मच गया। ये पहली बार है जब ईरान इजराइल युद्ध में नाटो की एंट्री हुई है। खैर, ईरानी मिसाइल के हमले पर तुर्की की एर्दोगन सरकार ने कड़ा एतराज जताया है। श्रीलंका के पास ईरानी वॉरशिप है आयरिश डेना, और पनडुब्बी के हमलों में ये डूब गया है। दरअसल अमेरिका ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि हाँ, हमने ईरानी शिप को मार गिराया। जहाज डूबने की वजह से 87 लोगों की मौत हुई। क्या ईरान को फारस की खाड़ी के बाहर भी अमेरिका ने दर्द देना शुरू कर दिया? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ईरान का एक वॉरशिप श्रीलंका के पास समंदर में डूब गया। श्रीलंकाई विदेश मंत्री के मुताबिक IRIS डेना नाम का ईरानी वॉरशिप समंदर में समा गया। जहाज के डूबने से पहले उस पर एक पनडुब्बी ने हमला किया था। जहाज में घायल हुए 32 लोगों को श्रीलंका की नौसेना ने बचा लिया है, जबकि 101 लोगों के घायल होने की खबर है। श्रीलंका के डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक हमले की वजह से ईरानी वॉरशिप ने इमरजेंसी मैसेज भेजा। जिस वक्त ईरानी वॉरशिप डूबा, वो उस वक्त श्रीलंका के गाली से लगभग 40 समुद्री मील की दूरी पर था। अमेरिका इजराइल के साथ ईरान का युद्ध शुरू हुए 5 दिन गुजर चुके हैं, आज छठा दिन है। और ये युद्ध कई फ्रंट्स पर चल रहा है। लगातार एक तरफ आसमान से बारूदी जंग लड़ी जा रही, दूसरी लड़ाई पानी में हो रही है। लेकिन महासागर में महायुद्ध की पहली तस्वीर सामने आई है, जहां ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि उसकी मिसाइलों ने अमेरिकी वॉरशिप को निशाना बनाकर मार गिराया है। हमला ईरानी तट से करीब 600 किलोमीटर दूर हुआ है। हमला उस वक्त हुआ जब अमेरिकी टैंकर से ईंधन भरा जा रहा था। हमला ईरान की गद्र 380 और तलाई क्रूज मिसाइलों से किया गया। वीडियो में देखिए कैसे युद्धपोत से धुआं निकलता दिख रहा है और आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टरों से पानी की बौछार की जा रही है। एक दो नहीं बल्कि 4 हेलीकॉप्टर आग को बुझाने में जुटे हैं। और ईरान इजराइल का युद्ध थामे नहीं थम पा रहा, लगातार युद्ध बरकरार है। अब तो ईरानी मिसाइल भंडार से एक विनाशक हथियार बाहर निकाल लिया गया है, जिसने इजराइल की नींद उड़ा दी है। ईरान इजराइल के बीच छठे दिन भी युद्ध जारी है। इस बीच उत्तरी इजराइल के मेटुला में एक ऐसा मिसाइल फटा कि सड़क पर गड्ढे के साथ साथ आसपास की कई गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इजरायली सेना ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह ने पहली बार क्लस्टर मिसाइल दागी है, जिसे ईरान ने दिया है। बता दें कि क्लस्टर बम आधुनिक युद्ध के सबसे विवादास्पद हथियारों में से एक हैं, जो हवा में 80 तक छोटे विस्फोटक छोड़ सकते हैं, जिससे विनाशकारी टुकड़े कई किलोमीटर के इलाके में फैल जाते हैं।
और भारी नुकसान पहुंचाते हैं।